हेलो एवरीवन। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इसमें मैं आपको रायबरेली डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। दो स्टेटमेंट की फॉर्म में कभी भी आपसे ये पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रायबरेली को से रिलेटेड, तो ये याद रखिएगा। जैसे भूगे ताल और विसेथा ताल की बात की जाए तो भूगे ताल और विसेथा ताल कहाँ पर है? रायबरेली में है। ये लखनऊ मंडल में स्थित है। आपको ये भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि ये किस जनपद में स्थित है, या जनपद अलग दे रखा होगा, लखनऊ जनपद नहीं दिया रखा होगा। तो आपको लगेगा कि रायबरेली जो है वो किस इसी बगल वाले ज़िले के पास में है, तो ये इसमें हो सकता है, उसमें हो सकता है, बट लखनऊ मंडल में स्थित है रायबरेली, ये आपको याद रखना है। काफ़ी लोगों का, काफ़ी बहनों का यूपीपीसी 2024 का प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है, उसका सेंटर भी यहाँ पर गया हुआ था। अगर रेल कोच कारखाने की बात की जाए, जो कि देश का तीसरा है, याद रखिएगा देश का तीसरा, हो सकता है कि वहाँ ऑप्शन में आपको दे दे कि देश का दूसरा या देश का पहला। आपको लगेगा, आप देखेंगे कि रेल कोच कारखाना रायबरेली में है, हाँ बिल्कुल है, बट आपने अगर ध्यान से ये नहीं पढ़ा कि पहला है या दूसरा है या तीसरा है, तो कहीं ना कहीं आप गलत कर देंगे और एग्जामिनर आपको इसी तरह से फंसा सकता है। इसलिए याद रखिएगा कि देश का तीसरा रेल कोच कारखाना है यहाँ पर। इसके अलावा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज भी रायबरेली में है। इसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसको आप निफ्ट बोलते हो या NIFT बोलते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यानी कि फैशन टेक्नोलॉजी के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा रेल पहिया कारखाना, यानी कि रेलगाड़ी के लिए, ट्रेन के लिए जो पहिए का कारखाना है, वो यहाँ पर प्रस्तावित है रायबरेली में। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट है, वो भी रायबरेली में है, याद रखिएगा। और रायबरेली से सटे हुए जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? आपका उन्नाव है, लखनऊ तो है ही, लखनऊ मंडल में है ही। इसके अलावा बाराबंकी है, अमेठी है, प्रतापगढ़ है और कौशाम्बी है। जैसे आपको प्रतापगढ़ जाना है तो आप रायबरेली होकर जाते हो, या अगर आपको कौशाम्बी जाना है तो भी कहीं ना कहीं आप रायबरेली होकर ही निकल जाते हो। देन उसके बाद जो आपके उधर के आप कह सकते हो बुंदेलखंड रीजन के भी जो ज़िले हैं, उनमें भी आप इधर साइड से ही आराम से निकल सकते हो रायबरेली होते हुए। और फिर अगर आपको अमेठी वगैरह जाना है तो रायबरेली होके से निकल सकते हो आप, बाकी बाराबंकी तो लगा ही है, लखनऊ तो लगा ही है। इसके अलावा अगर आप बात करो तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। प्रदेश में सबसे ज़्यादा लंबाई में नहरें, यानी कि अगर नहरों की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा यूपी में लंबाई में नहरें कहाँ पर हैं, यानी कि लंबी नहरें कहाँ पर हैं, वो रायबरेली में ही है। मसाला पार्क कहाँ पर है? मसाला पार्क रायबरेली में है। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी कि एम्स कहाँ पर है? तो ये भी आपका रायबरेली में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रायबरेली को लेकर के। बेसिक है ये, मतलब इतना तो आपको मालूम ही हो। इसमें अगर कोई कैंडिडेट डाउट कर रहा है तो कहीं न कहीं फिर उसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है, वहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भेजता रहता हूँ, जो आपके आरओ, यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में काम आएँगी एग्ज़ाम में। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज़ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ 3-3 4-4 5-5 मिनट के मैं लाता रहूँगा, जिसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच।